नीट विवाद मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त की। प्रीतम कुमार से पूछताछ करेगी ईओयू। तेजस्वी यादव के पीएस हैं प्रीतम कुमार। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। नीट विवाद को लेकर लगातार जांच पड़ताल जारी है। इस बीच क्योंकि अब मामला सामने आया, आरोप लगाया गया कि तेजस्वी यादव के पीएस ने कमरा बुक कराया था प्रीतम कुमार से। अब ईओयू पूछताछ करने वाली है। तेजस्वी यादव के पीएस हैं प्रीतम कुमार, क्योंकि प्रीतम कुमार के ऊपर आरोप लगे हैं कि प्रीतम कुमार के नाम पर ही अब यहाँ पर जो कमरा है वो बुक हुआ था। नीट विवाद मामले से जुड़ी है बड़ी खबर इस वक्त की। नीट पेपर लीक जांच मामला, जिसमें पटना टू दिल्ली एक्शन है और लगातार इस पूरे मामले को लेकर ईओयू एक्शन मोड में है और इस बीच पूछताछ लगातार चल रही है। लीक का एपिसेंटर बिहार रहा। सबसे बड़ा सवाल ये कि नेताओं के नाम इसमें सामने आ रहे हैं। और अब सर्वेश मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सर्वेश, एक तरफ बीजेपी नेता की आरोप लगाए जाते हैं कि इसमें देखिए कौन इन्वॉल्व है। तेजस्वी यादव के पीएस का नाम सामने आता है। खबर है कि अब उनसे पूछताछ होगी। इसके तार और कहां जुड़े हैं, इसको लेकर क्या जानकारी आपके पास? देखिए, पहले तो प्रीतम यादव का नाम सामने आया है और प्रीतम यादव से कल हमारी सुबह बात भी हुई थी फोन पे, तो उसने कहा था कि वो बहुत जल्द मामले का खुलासा करेगा, लेकिन उसके बाद से वो गायब है, सीन से पूरी तरह से गायब है। हालांकि 2 दिन से लालू आवास पे मीटिंग चल रही है आरजेडी नेताओं की और लोकसभा चुनाव में हार की समीक्षा की जा रही है। प्रीतम यादव को वहाँ मौजूद होना चाहिए, लेकिन प्रीतम यादव वहाँ भी नहीं पहुँचा। तो एक तरह से कहा जाए तो कहीं ना कहीं प्रीतम यादव के गले की फांस बन गया है पूरा ये विवाद और कहीं ना कहीं जांच की आंच में प्रीतम यादव आ गया है। प्रीतम यादव से पूछताछ करने की तैयारी में ईओयू है। इसके अलावा 2 अन्य नाम का खुलासा अभी भारत 24 के जरिए हम लोग तमाम दर्शकों से करने जा रहे हैं। 2 नाम और सामने आए हैं पुलिसिया जांच में, एक अतुल वत्स और एक अंशुल सिंह। ये दोनों जो हैं सेटर हैं और इन दोनों के संपर्क में अमित आनंद और नीतीश कुमार जो कि गिरफ्तार आरोपी हैं, ये दोनों उनके संपर्क में थे। इन दोनों के कहने पे ही ये क्वेश्चन सेटर का काम करते थे और ये तमाम इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। अंशुल सिंह और अतुल वत्स के बारे में बताया जा रहा है कि वो अभी फरार हैं और फिलहाल महाराष्ट्र के किसी जिले में रह रहे हैं। तो ये एक अहम सुराग है जो ईओयू को और पटना पुलिस को हाथ लगी है, जिसमें कहीं ना कहीं पूछताछ में ये बात सामने आई है। नीतीश कुमार और अमित आनंद ने पुलिसिया पूछताछ में ये बताया है कि अंशुल सिंह और अतुल वत्स से वो लोग हैं जिन लोगों ने इन लोगों को इस कुकृत्य में शामिल कराया और बताया कि कैसे कैसे क्या करना है, आगे कैसे कार्रवाई करनी है, कैसे छात्रों को अपनी ठगी का शिकार बनाना है, कैसे अभिभावकों तक पहुंचना है। इन तमाम चीज़ों की पृष्ठभूमि के पीछे 2 अन्य नाम जो अंशुल सिंह और अतुल वत्स, ये 2 नाम का खुलासा हम लोग कर रहे हैं लगातार और ये 2 नाम अभी तुरंत जांच में सामने आए हैं, जिसकी जानकारी सिर्फ भारत 24 अपने दर्शकों को दे रहा है। जहां तक बात आपने की राजनीतिक साजिश की, तो राजनीतिक साजिश इसमें साफ दिखने लगी है। विजय सिन्हा जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने दस्तावेजी प्रमाण के साथ बताया कि जो प्रदीप कुमार है जो कि एनएच गेस्ट हाउस का देखरेख करता था, उसके साथ प्रीतम यादव की बातचीत हुई। पहले 1 मई को, फिर 4 मई को 3 बार उनके फ़ोन से प्रदीप के फ़ोन पर कॉल आया और गेस्ट हाउस बुक कराने के लिए कहा गया तेजस्वी यादव के नाम का सहारा लेकर। तो तमाम चीज़ें हैं, जांच के दायरे में है। वहाँ के एनएच की रजिस्टर की कॉपी ईओयू को सौंप दी गई है और एक अहम जानकारी ये भी मिल रही है कि जो तमाम 13 आरोपी गिरफ्तार हैं उनके नियमित जमानत याचिका पे पटना सिविल कोर्ट में आज सुनवाई चल रही है। हालांकि पहले भी एक बार सुनवाई हो चुकी है, लेकिन कोर्ट ने खारिज कर दिया था, इन लोगों को जमानत देने से मना कर दिया था और रिकॉर्ड मंगवाया था। आज रिकॉर्ड के साथ उस पर बहस होगी और ये पता चलेगा कि इनको जमानत मिलती है या नहीं मिलती है। तो ये तमाम जो अपडेट्स हैं वो नीट पेपर लीक मामले में सामने आए हैं, जो हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं। पूजा, अच्छा, सिर्फ पीएस तक ही जांच की आंच पहुंचेगी या फिर आगे भी पहुंच सकती है? क्योंकि जिस तरीके से पीएस का जिक्र किया गया, सीधे तौर पर लालू एंड फैमिली को घेरने की तैयारी वहां पर बीजेपी ने की है। इसको लेकर क्या जानकारी है? क्या और कहां इसका कनेक्शन है, उसको लेकर भी कुछ अभी तक सबूत हाथ लग रहे हैं? कोई पुख्ता जानकारी हाथ लग रही है क्या? जी देखिए पूजा, एक बड़ा आरोप लगाया है विजय सिन्हा ने। ये कहा है कि सिकंदर यादवेंदु जब लालू यादव रांची के जेल में बंद थे, वहाँ रिम्स के गेस्ट हाउस में थे, तो वहाँ की सारी व्यवस्था सिकंदर यादवेंदु देख रहा था। सिकंदर यादवेंदु के ताल्लुकात लालू परिवार से काफ़ी खास हैं और सिकंदर यादवेंदु ने ही प्रीतम यादव को फ़ोन करके गेस्ट हाउस में कमरा बुक कराने के लिए कहा था। तो एक तरह से कहा जाए तो जाँच की आँच लालू परिवार के ऊपर भी पड़ी है। हालांकि राजनीतिक तौर पर इसको सीधे तौर पर लोग नकार रहे हैं। आरजेडी के लोग, मनोज झा ने भी कल बयान जारी किया और कहा कि अगर
कोई दोषी है तो आप जांच करिए, अनुसंधान करिए, और जांच में कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई कीजिए। पुलिस तो आपकी है, ईओयू आपके पास है। तो ये तमाम बातों को लेकर एक तरह से कहा जाए तो कहीं ना कहीं राजनीति काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुकी है। जहां तक बात ईओयू की कार्रवाई की है तो ईओयू की कार्रवाई से नीतीश कुमार खुश नहीं है, क्योंकि गृह मंत्रालय उनके पास है। उन्होंने कहा जिस तरीके से छात्रों और अभिभावकों का मीडिया ट्रायल कराया गया ईओयू के दफ्तर के बाहर, वो ठीक नहीं था। ईओयू के अधिकारियों को चाहिए था कि छात्रों के पास स्वयं जाएं और वहां जाकर जानकारी इकट्ठा करें, वहां जाकर पूछताछ करें। दफ्तर बुलाकर इस तरीके से इसको इतना जो है लोगों की भीड़ में, मीडिया की भीड़ में लोगों को बुलाना ये जायज़ नहीं था। छात्रों को इस तरीके से जो ह्यूमिलिएट किया गया है वो गलत है। तो ये तमाम चीज़ें जो है नीतीश कुमार ने कही और साफ तौर पे कहा है कि ईओयू को अपने तरीके से काम करना चाहिए। स्वतंत्र इकाई है ईओयू, और उसके बावजूद वो इस तरह का कृत्य कर रही है जैसे पटना पुलिस काम करती है, तो ये जायज़ नहीं है। ईओयू को थोड़ा सा संयम बरतना चाहिए मामले में, क्योंकि मामला काफ़ी बड़ा है और काफ़ी इंपॉर्टेंट मसला है, तो इसको उसी तरीके से हैंडल भी किया जाना चाहिए। अब ईओयू जो है अब छात्रों के पास जाएगी, उनके अभिभावकों से पूछताछ करेगी, इसकी तैयारी चल रही है। रिमाइंडर नोटिस भेजा जा चुका है उन लोगों को। अब आगे जो है इसमें क्या कुछ होता है वो बात सामने आएगी। लेकिन दो नाम का खुलासा जो हम लगातार कर रहे हैं, अंशुल सिंह और अतुल वत्स, ये दो नाम हैं जो अभी इनके नाम का खुलासा हुआ है, जो इस पूरे मामले में एक तरह से कहा जाए तो इसकी पृष्ठभूमि को लिखने में इन लोगों की इसकी पटकथा लिखने में इन लोगों की अहम भूमिका रही है। पटकथा लिखने में एक अहम भूमिका रही। अब सवाल ये है कि जिन पीएस साहब को ढूंढा जा रहा है वो तो फरार हैं, उनका कोई नामो निशा अभी तक पता लगा? क्योंकि अब जांच का दायरा उन तक पहुंच चुका है और जवाब तो उनको इस पर देना ही होगा, क्योंकि ये मामला बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है। जी बिल्कुल पूजा, देखिए वो सरकारी पीएस हैं और निश्चित तौर पे उनकी भूमिका संदेहास्पद है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने 4 बार फ़ोन किया। पहला फ़ोन उनका 1 मई को जाता है प्रदीप कुमार के फ़ोन पे गेस्ट हाउस बुक करने को लेकर, और फिर 4 मई को 3 बार उनका कॉल जाता है। कॉल डिटेल्स के साथ विजय सिन्हा ने दस्तावेजी प्रमाण के साथ इसको सामने रखा है, मीडिया के सामने लाया है। निश्चित तौर पे ईओयू को भी इसकी कॉपी सौंप दी गई है। ईओयू अब प्रदीप यादव को बुलाकर पूछताछ करने की तैयारी में है, नोटिस भेजने की तैयारी में है। आज प्रदीप यादव को नोटिस भेजा जाएगा, ये बताया जा रहा है ईओयू के सूत्रों के हवाले से। और प्रदीप यादव अगर उस नोटिस पर उपस्थित नहीं होते हैं तो फिर समन की कार्रवाई होगी, समन के बाद फिर वारंट की कार्रवाई होगी। तो ये तमाम प्रक्रिया जो है उसके तहत कार्रवाई होगी। और ईओयू ने अब अपनी जांच में तेजी लाने के लिए भी कहा गया ईओयू को, और ईओयू ने अपनी जांच में तेजी लाई है। शिक्षा विभाग ने कल, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने ईओयू से सारे रिपोर्ट्स कार्ड मांगे थे। कल ईओयू के कुछ अधिकारी दिल्ली रवाना हुए हैं। आज शिक्षा विभाग के अधिकारियों को वो सारे दस्तावेजी प्रमाण वहाँ सौंपेंगे, जांच की प्रोग्रेस रिपोर्ट वहाँ देंगे शिक्षा मंत्रालय को। तो तमाम चीज़ें हैं। अब एक तरह से कहा जाए तो जांच की प्रक्रिया काफ़ी तेज हो चली है, और ऐसे में अब जो इस मामले में जो भी लोग संलिप्त हैं उनका बचना मुश्किल लग रहा है। लेकिन बड़ी बात यह कि इस पूरे मामले को लेकर तेजस्वी अभी कुछ कहते नजर नहीं आ रहे हैं। यही स्थिति है ना, जब उनके पीएस के ऊपर इतने बड़े आरोप, इतने गंभीर आरोप लगे हैं, तो जाहिर तौर पर उनको इस पूरे मामले में कम से कम कुछ रिस्पॉन्ड करना चाहिए। क्योंकि जब नीट परीक्षा की बात थी तो लगातार सरकार की घेराबंदी की जा रही थी, सरकारी महकमे की घेराबंदी की जा रही थी। लेकिन अब जब जांच की आंच अपने पीएस तक पहुंचे तब ये खामोशी है, ये सन्नाटा क्यों पसरा है? बिल्कुल, देखिए सन्नाटा पसरा हुआ है। तेजस्वी यादव कुछ भी बोलने से बच रहे हैं, मीडिया के सामने नहीं आ रहे हैं, और जो भी कुछ बात कहनी होती है तो या तो शक्ति यादव या फिर मनोज झा को आगे कर दिया जाता है। कल भी 2 बार मनोज झा ने मीडिया के सामने आकर अपने बयान दिए, लेकिन तेजस्वी यादव एक बार भी नहीं आए। न ही उनका जो पीएस है प्रीतम यादव, उसके बारे में कुछ जानकारी हाथ लगी कि वो कहाँ है, वो क्यों नहीं आ रहा है, वो मीडिया के सामने क्यों नहीं सामने आकर कुछ बोल रहा है। पहले तेजस्वी यादव बहुत मुखर होकर तमाम चीज़ें बोल रहे थे, लेकिन जब से ये बात सामने आई है, प्रीतम यादव का नेक्सस सामने आया है, उसके बाद से तेजस्वी यादव ने चुप्पी साध रखी है। तो निश्चित तौर पे ये कहीं ना कहीं शक की सुई गहरी करती है, और ये जांच की जो दिशा है उसको एक तरह से कहा जाए तो अब मोड़ने की कोशिश लगातार की जा रही है तेजस्वी यादव एंड कंपनी की तरफ से। लेकिन जो दस्तावेजी प्रमाण है वो कहीं ना कहीं इस ओर इशारा करते हैं कि कुछ ना कुछ 5 सर्कुलर रोड से हुआ है, और कुछ ना कुछ तेजस्वी यादव के आवाज़ से या राबड़ी आवाज़ से कुछ ना कुछ फरमान जारी किए गए हैं। और सिकंदर यादवेंदु की जहां तक पहुंच की बात कही जा रही है कि लालू परिवार से घनिष्ठता रही है, सिकंदर यादवेंदु को दानापुर नगर परिषद में अगर पदस्थापित करने की बात है तो उसमें भी लालू यादव का हाथ रहा है। तो तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। आरोपों की जाँच होगी तभी इसका खुलासा हो पाएगा कि आखिर इन आरोपों में कितना दम है। पूजा,
जाहिर तौर पर तभी क्लियर होगा कि इन आरोपों में कितना दम है, लेकिन जाहिर तौर पर इस वक्त तेजस्वी यादव भी सवालों के घेरे में आ गए, क्योंकि उनके पीएस के ऊपर आरोप लगे हैं कमरा बुक करने के, और अब इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल का दायरा भी बढ़ सकता है। फिलहाल ईओयू तलाश कर रही तेजस्वी के पीएस की, जिन्होंने वो कमरा बुक करा था, लेकिन वो अभी फरार हैं, उनका कुछ अता पता नहीं। जैसे कि अभी सर्वेश करते कि पहले उन्होंने कहा कि मैं आऊंगा तो बड़ा खुलासा करूंगा, लेकिन अब वो गायब हैं, उनका कुछ पता नहीं है। सर्वेश, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।